हेलो दोस्तों, प्यार का सात चेहरा। मेरा नाम ब्यूटी है। जब मैं पैदा हुई तो मुझे देखकर पापा ने कहा, आज से तुम्हारा नाम ब्यूटी शर्मा है। और तब से मेरा नाम ब्यूटी पड़ गया। मेरे पिताजी एक सरकारी कर्मचारी हैं। जब मैं 10 साल की थी तभी मेरी माँ की मृत्यु हो गई। तब हमारे रिश्तेदारों ने पिताजी को फिर से शादी करने को कहा, लेकिन तब मेरे पिता ने दूसरी शादी नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो सौतेली माँ मेरी बेटी के साथ कैसा व्यवहार करेगी, इसका कुछ अंदाज़ा नहीं। अगर उसने मेरी बेटी के साथ सौतेला व्यवहार किया तो मैं सहन नहीं कर सकूँगा, इसीलिए मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। फिर उन्होंने ही मेरा पालन पोषण किया। वो सुबह काम पर जाने से पहले मुझे तैयार करके स्कूल छोड़ जाते थे। स्कूल से लौटकर मैं अपनी मौसी के बेटे अंकित के साथ मौसी के घर चली जाती थी और शाम को ऑफिस से लौटकर पापा मुझे घर वापस ले आते। पापा ने मुझे बहुत प्यार से पाला और इसी तरह पापा के साथ हंसते खेलते मैंने स्कूल पास किया और कॉलेज में जाने के लिए तैयार हो गई। कॉलेज में मुझे सिद्धार्थ से प्यार हो गया। मैंने पापा को इस बारे में बताया। पापा को कोई ऐतराज़ नहीं था, क्योंकि सिद्धार्थ उनके दोस्त का बेटा था और पापा उसे अच्छी तरह जानते थे। फिर हम दोनों का कॉलेज खत्म हुआ तो मैंने जॉब पकड़ ली और वो अपनी पुलिस की ट्रेनिंग के लिए वाराणसी चला गया। इसी बीच मुझे एक लड़का शरद मिला। उसने बोला कि वो मुझसे प्यार करता है और शादी करना चाहता है। बोलकर मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था और मेरा हाथ भी नहीं छोड़ रहा था। तब मैंने गुस्से में उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाया और अपना हाथ छुड़ाकर चली गई। इस बात को उसने अपना अपमान समझ लिया। दूसरे दिन जब मैं ऑफिस से बाहर आई तो वो सामने ही खड़ा था। उसने मुझसे कहा कि मुझे माफ़ कर दो, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया। इसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहा, तूने क्या सोचा, ये शरद तेरे थप्पड़ से डर गया है? तू मेरी नहीं होगी तो मैं तुझे किसी और का भी नहीं होने दूंगा। उसके बाद उसने अपने हाथ में रखी एक शीशी का तेजाब मेरे चेहरे पर डाल दिया और वहां से भाग गया। मेरा चेहरा उससे बुरी तरह जल गया। भगवान इतनी तकलीफ किसी को ना दे। उसके बाद मुझे मेरे कलीग्स ने जल्दी से हॉस्पिटल में भर्ती किया और मेरे पिताजी को भी बुला लिया। कई दिनों के इलाज के बाद मुझे डिस्चार्ज किया गया। जब मैं घर पर आई तो मैं अपने चेहरे को शीशे में देखकर रोने लगी। तब मेरे पापा ने कहा, बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम कभी अकेली नहीं हो। मैं तुम्हारा पापा, तुम्हारा साया बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मैंने सिद्धार्थ के साथ जो सपने देखे थे वो सब राख हो चुके थे। जब भी कोई मुझे ब्यूटी कह के बुलाता तो लगता जैसे कोई मुझे गाली दे रहा हो। जब से शरद ने मेरे चेहरे पर तेजाब डाला और कहा कि अगर मैं उससे शादी नहीं करूँगी तो वो किसी से शादी नहीं होने देगा, बस मेरे जहन में यही बातें घूमती रहती। उसने जो कहा था वो सच ही तो था। अभी इस हालत में तो शायद सिद्धार्थ भी मुझसे शादी नहीं करेगा। अभी तक तो उसको ये पता नहीं। जब उसको पता चलेगा और वो मुझे देखेगा तो उसके बाद तो वो मुझसे शादी करने से इनकार कर देगा। कुछ दिनों के बाद जतिन की ट्रेनिंग पूरी हो गई और उसकी पोस्टिंग हमारे शहर में ही हुई। जब वो शहर आया तो उसके पिताजी ने मेरे बारे में उसको बताया। वो सीधा मेरे कमरे में आया और आते ही मुझे गले लगा लिया। मुझे लगा शायद उसने मेरा चेहरा नहीं देखा, इसीलिए मुझे गले लगा लिया।
अगर वो मेरा चेहरा देखता तो शायद वो मुझे गले मिलना तो दूर, वो यहाँ रुकता ही नहीं। उसने कहा, ब्यूटी कैसी हो तुम सोच भी नहीं सकती ये इतने दिन मैंने वहाँ पर कैसे बिताए। तुमने मुझे एक चिट्ठी भी नहीं भेजी। मैंने सिद्धार्थ को कहा, क्या तुमने मेरा चेहरा नहीं देखा? सिद्धार्थ ने कहा, हाँ देखा। क्यों, क्या हुआ? जिस चेहरे को मैं खुद देखना पसंद नहीं करती उसको देखकर तुम इतना नॉर्मल बात कैसे कर सकते हो? तब सिद्धार्थ ने कहा, मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे चेहरे से नहीं। और मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर मेरे साथ ऐसा होता? तब मैंने उसके मुंह पर हाथ रखा और कहा, भगवान ना करे तुम्हारे साथ ऐसा हो। उसने कहा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? मैंने कहा, बाहर गए हैं, आते ही होंगे। सिद्धार्थ की बातें सुनकर अब मेरे अंदर आत्मविश्वास बढ़ गया था। सिद्धार्थ ने कहा, हमारी शादी के लिए मैंने बस मेरी ट्रेनिंग का इंतज़ार करने को कहा था। अब पिताजी से कहकर जल्दी से किसी पंडित को बुलाकर हमारी शादी की तारीख निकलवा लेना। तभी सिद्धार्थ को किसी का फ़ोन आता है। वो कहता है कि वो अभी निकल रहा है, शाम को आता हूँ, अभी कुछ काम है। सिद्धार्थ से मिलकर और उसकी बातों को सुनकर मेरा मन हल्का हो गया। ऐसा लगा जैसे मेरे मन से कोई बोझ उतर गया। कुछ दिनों बाद हमने शादी कर ली। पापा भी हमारे साथ ही रहते थे। मैंने कॉलेज के समय में ही सिद्धार्थ को कहा था कि मैं शादी एक ही शर्त पर करूँगी, पापा भी हमारे साथ रहेंगे। उसको वो बात याद थी, हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखता था। सिद्धार्थ को पता था कि मुझे गाना गाना बहुत पसंद है, तो उसने मेरे लिए एक गिटार लिया था और मेरे गीतों के वीडियो सोशल मीडिया पर डालते रहे। धीरे धीरे मेरे गाने भी वायरल हो गए। मैं आजकल के आशिकों से एक बात कहना चाहती हूँ कि आप किसी को प्यार करते हो और वो मना कर दे तो आप वैसा किसी लड़की के साथ मत करना जैसा शरद ने मेरे साथ किया। बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है, मन हर वक्त मरने को करता है। मुझे तो मेरे पापा और सिद्धार्थ के प्यार ने बचा लिया, लेकिन हर लड़की के जीवन में ऐसे लोग नहीं होते। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके कहानी के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।